नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में है। अब बता दें कि जहानाबाद का मामला तूल पकड़े हुए है और अब एक नया सामने आया है। इसमें कहा जा रहा है कि 26 दिसंबर को छात्रा ने अपने घर के निकट दवा दुकान से एंटी डिप्रेशन पिल्स लिया है। जी हाँ, और आपको बता दें कि लगातार प्रशासन शासन पर लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें शासन प्रशासन भी मिली हुई है, सबकी मिली भगत है और जो केस है उसमें साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। लोग सड़क पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। ना केवल अब औरंगाबाद ही रहा, ना केवल जहानाबाद, बल्कि अब पूरे बिहार से लगातार दुष्कर्म के केस आने शुरू हो गए हैं। पहले जहानाबाद था, फिर अब औरंगाबाद की छात्रा अपने गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाकर अपना आत्महत्या कर ली है। जी हाँ, इस वक्त मेरी मौजूदगी भाजपा कार्यालय में है और हम जुड़ेंगे PR पटेल से और हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। लगातार शासन और प्रशासन दोनों की मिली भगत बताया जा रहा है। लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शासन मिली हुई है, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। साफ पता चल रहा है कि साक्ष्य को छुपाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी के बोलने से थोड़े ही होता है, जिनको जो मन होता है बोलने का बोलते हैं। सरकार ने SIT का गठन किया है और SIT पूरी जांच कर रही है, उसके एकदम एक एक बिंदुओं पर जांच कर रही है, उसके तह तक जाने का, आखिर घटना किस कारण से घटी है और क्या वजह रहा है, वो सारे चीज़ों को जांच कर रही है। सही तह तक जो है से बहुत जल्द पहुंचेगी, बहुत जल्दी खुलासा होगा। जो है से SIT तो ऐसे नहीं है कि हड़बड़ी में कोई काम करती है, कोई जो है से जल्दीबाजी में काम करती है। और सही अपराधी या जो कोई अपराधी अगर है इस घटना के पीछे या किस वजह से जो है से ये घटना घटी है, कौन लोग हैं, तो उन सब की जांच करेगा, उसको सही तह तक पहुंचने का काम जो है से करेगा। तो इसके लिए काम कर रहा है, थोड़ा समय लग रहा है, मैं मानता हूं। और SIT जब जांच करेगा तो एक एक बिंदुओं पर एक एक चीज़ों को बारीकी से जो है से उसको देखेगा और सही जो अगर कोई अपराध करने वाला या घटना को अंजाम देने वाला कोई व्यक्ति अगर होगा या कोई ऐसा जो है से तत्व होगा तो उस तत्व को जो है से SIT खोज निकालेगा। अपराध करने वाला व्यक्ति कोई बच नहीं सकता है। ये कानून का राज है। इस NDA की सरकार में यही तो ASP इस सरकार की रही है कि हम हर हाल में कानून का पालन कराएंगे, कोई अपराधी अपराध कर करके न बचे, अपराधियों को सजा मिले, इस बात का जो है से पहले से ही जो है से ये हमारी सरकार की नीति रही है और उस नीति के तहत काम हो रहा है। आज भी अपराधी अगर अपराध करता है तो कोई बचता है, समय लगता है, 1-2 दिन हो सकता है जो है से उस अपराधी तक पहुंचने में। लगातार बिहार में केसेस आ रहे हैं। अभी औरंगाबाद का भी एक मामला सामने आया और वो भी सेम दिन किया गया है, 6 तारीख। उस दिन एक छात्रा ने अपने गर्ल्स हॉस्टल अपने कमरे में फांसी लगा ली है और परिजन कहना है कि ये आत्महत्या अगर छात्रा मेरी बेटी ने किया है तो वो डिप्रेशन में आकर किया है। नाबालिग जो लड़की थी उसका पीछा कर रहे थे 2 लोगों का नाम भी सामने आया है। तो गर्ल्स हॉस्टल आजकल सेफ नहीं हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आए दिन खगड़िया में भी अभी रिसेंट में 8 साल की बच्ची के साथ हुआ, तो कहाँ महिलाएं से? देखिए, जो औरंगाबाद की लड़की का घटना को कर रहे हैं, उसी दिन सेम डे जो है से वो एग्जीबिशन रोड में गर्ल्स हॉस्टल में रह कर करके पढ़ाई कर रही थी और उस दिन फांसी लगा कर करके उनके माता पिता ने जो है से आवेदन प्रशासन को दिए हैं कि इसकी जांच करनी चाहिए, कुछ ना कुछ वजह है जिसके कारण जो है से वो फांसी लगाई है। तो ये भी प्रशासन जांच कर रही है और कोई अपराधी होगा, कोई जिसके वजह से जो है से वो फांसी लगाने का काम क्यों है, वजह क्या है, कारण क्या है, ये सब जो है से जांच का विषय है। और जांच के बाद ही पता चलेगा कि लड़की जो है से किस कारण से, किस वजह से जो है से वो फांसी लगाई है। और उसके फांसी लगाने की वजह कोई व्यक्ति होगा, कोई अपराधी तत्व का व्यक्ति होगा या कोई उसको परेशान कर रहा होगा, तंग कर रहा होगा, तो कोई बचेगा नहीं, सब पर कार्रवाई होगा। हर जो है से अपराधी तत्व पर जो है से कार्रवाई होती है और पूरी तरह से मैं तो कहूँगा कि कानून का राज है। उस राज में
पूरी तरह से सुरक्षित है। कुछ घटनाएं होती है, अब वजह जो है से वो हो सकती है, उसकी जांच के बाद जो है से फलाफल जो है से आएगा तो पता चलेगा कि किस वजह से हुआ। लेकिन आज जो है से लड़कियां पटना के अंदर में पढ़ रही है बड़ी संख्या में, मैं तो कहूंगा कि लाखों की संख्या में लड़के लड़कियां सारे लोग जो है से आज विभिन्न संस्थानों में शिक्षा क्षेत्र में, चाहे कोचिंग करने वाली हो, स्कूल कॉलेज या अन्य चीज़ों में वो पढ़ाई और तैयारी जो है से कर रही है, रह रही है अलग अलग जगहों पर, चाहे वो सरकारी जो है से हॉस्टल हो, प्राइवेट हॉस्टल हो या निजी मकान में हो, तो सब सुरक्षित है। रात में 11 बजे तक जो है से लड़कियां जो है से इधर उधर जाती है, घूमती है, अपना काम करती है, कोचिंग जाती है, संस्थान स्कूल। लेकिन अब गर्ल्स हॉस्टल खाली कर रही है लड़कियां जो है, गर्ल्स हॉस्टल को खाली करके अपने घर कुछ अपने परिवार वालों के प्रेशर में आकर छोड़ रही है, तो कुछ खुद अपनी मर्जी से छोड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी नहीं नजर आ रही है। और महिलाओं का कहना है कि सरकार बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटियां सेफ नहीं है तो बेटियां कहाँ से पढ़ेंगी? देखिए, लड़कियां जो ऐसे गर्ल्स हॉस्टल छोड़ रही है, कुछ लड़कियां हो सकती है जो है से उनके माता पिता, घटना हुई है उस घटना के कारण जो है से थोड़ा चिंतित होने के कारण उनके माता पिता उनको तत्काल जो है से अपने पास जो है से बुला रहे होंगे। लेकिन कोई जो है से ऐसा नहीं है कि पटना खाली हो रहा है। पटना में पढ़ने वाले लड़कियां लड़के या संस्थानों जो है से वहाँ जो है से लोग नहीं जो है से जा रहे हैं या नहीं जो है से पूरी तरह से, ये निराधार बातें हैं। लड़कियां जो है से आज भी रह रही है, लड़कियां सुरक्षित भी है पटना के अंदर में, शहर के अंदर में, और मैं तो कहूंगा कि बिहार के अंदर में पूरी तरह से कानून का राज है। इस कानून के राज में हर लोग सुरक्षित है, लड़कियां भी सुरक्षित है। आज जितनी बड़ी संख्या में लड़कियां जो है से पढ़ाई के क्षेत्र में जो है से आज अव्वल आ रही है और लगातार जो है से काम कर रही है। पहले कहाँ कोई हाई स्कूल तक जो है से नहीं पहुंच पाती थी, मिडिल स्कूल के बाद छोड़ देती थी। उनके लिए जो है से सरकार ने व्यवस्थाएं की, स्कूल उससे उच्चतर संस्थान खड़े करने का काम, उसमें उनको विशेष सुविधाएं देने का काम जो है से सरकार ने किया है उनके लिए जो है से। तो आज जो है से बड़ी तेजी से जो है से लड़कियां जो है से शिक्षा के क्षेत्र में वो जो है से पढ़ रही है, जा रही है और सब में उत्सुकता भी है। नौकरी मिल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में जो है अपनी परचम लहरा रही है, और ज़्यादा मैं तो कहूँगा कि लड़कों से ज़्यादा बेहतर जो है हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, नौकरी के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में, हर जगह जो है विशेष जो है ज़्यादा अव्वल आ रही है, ज़्यादा जो है बेहतर काम कर रही, ज़्यादा बेहतर कर रही है। तो इसलिए जो है उनमें उत्सुकता भी बढ़ी है लड़कियों के अंदर में। इसलिए ये जो है बातें कहना कि बिहार के अंदर में उनकी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं है, पूरी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है। किसी बात को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वैसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो ऐसे जो है घटनाओं को अंजाम देने वाले, उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। पूरी तरह से जो है हमारी लड़कियां, महिलाएं और बिहार के लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें लड़कियों की गलती है। लड़कियां का देर रात घर से निकलना और कपड़े ढंग के ना पहनना, मतलब कपड़े, छोटे कपड़े पहनना, उनका ऐसा कहना है कि छोटे कपड़ों की वजह से इनके साथ ऐसा हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या कपड़े पहनना एक लड़की के लिए मुनाफिस नहीं रहा? अपने मन चाहा कपड़ा मैं इस बात को नहीं, शहर लोगों को जो है अपनी स्वतंत्रता है पहनने का, खाने का, रहने का, ये सारे चीज़ों का, इसके पीछे मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, कुछ घटनाएं हुई है, घटना की वजह क्या हो सकती है ये नहीं कह सकता हूँ। जो है घटना की वजह कोई जो है पहनावा, ओढ़ावा, रहन सहन ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ सिरफिरे व्यक्ति, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस प्रकार की घटनाओं को के पीछे जो है रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई सरकार लगातार करती रही है। महिलाएं पूरी तरह से जो है बहुत ही जो है सक्षम तरीके से और पूरे मन लगा कर करके, कदम से कदम मिला कर करके पुरुषों के साथ हर क्षेत्र में आज जो है काम कर रही है। और ये पढ़ाई के कारण संभव हुआ है। इतनी तेजी से जो है लोगों में उत्सुकता पढ़ाई के क्षेत्र में जो है बढ़ी है। महिलाएं पढ़ कर करके शिक्षित हो रही है और शिक्षित होने के बाद जो है वो समाज के बीच में एक बेहतर जो है समाज के निर्माण के लिए काम कर रही हैं। तो महिलाएं जो है पूरी तरह से सुरक्षित भी हैं और महिलाएं जो है इस प्रकार की घटनाओं से किसी को
मैं तो करूंगा कि न लड़कियों को, न महिलाओं को, न या अन्य किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार उनकी सुरक्षा के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और आगे भी उनकी सुरक्षा को बाखूबी तरीके से जो है से रखेगी। अभी हमारे जो ऐसे उप मुख्यमंत्री जो गृह मंत्रालय का प्रभार जिनके जिम्मे है, सम्राट चौधरी जी, पूरी मुस्तैदी से इन सारे चीजों को देख रहे हैं और निगरानी भी कर रहे हैं, प्रशासन को कड़ी हिदायत भी देने का काम कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार लगातार 2005 से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और करती रहेगी। किसी को घबराने और डरने की आवश्यकता इस राज्य के अंदर में कम से कम नहीं है। विपक्ष उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर भारी कटाक्ष कर रही है, विरोध कर रही है और कह रही है कि गृह मंत्रालय होते हुए अभी तक न्याय नहीं मिला है। एक लड़की छोड़ी, अब तो इतने सारे मैटर्स खुल गए हैं, लेकिन एक पर भी अभी तक कुछ मोहर नहीं लगी है, कौन अपराधी है कि कुछ नहीं पता। और उनका कहना है कि उन्हें कंगन पहनना चाहिए और बैठना चाहिए। क्या ये विपक्ष के कहने से थोड़े ही, जो ऐसे 2005 से सरकार चल रही है, विपक्ष को पहले अपने अंदर और अपने अतीत में झांकना चाहिए। उनके समय में बिहार में क्या क्या होता था, कोई व्यक्ति सुरक्षित था जो ऐसे, और कितनी प्रकार की और कौन कौन सी घटनाएं हुई है, और उस घटना का जो है से अंजाम देने वाला व्यक्ति खुलेआम घूमता था, कोई कार्रवाई नहीं होता था किसी प्रकार का। तो उनको बोलने का अधिकार नहीं है। जो बोल रहे हैं कम से कम उनको शर्म होनी चाहिए, अतीत को याद कर करके, उनके समय की चीज़ों को याद कर करके। इसी बिहार राज्य में कि क्या घटना होती थी, क्या कोई सुनवाई होता था, महिलाएं कोई सुरक्षित घर के अंदर में भी नहीं रहती थी। छोड़ दीजिए पढ़ने की बात, कोई महिलाएं जो ऐसे, कोई लड़कियां पढ़ने स्कूल जाती थी, और अगर स्कूल जाती थी तो क्या क्या उसके साथ होता था जो ऐसे। तो इसलिए उनके कहने से नहीं होगा, जनता सारे चीज़ों को देख रही है। अगर जो ऐसे काम नहीं किए रहते, इस प्रकार का कानून का राज यहाँ राज्य के अंदर में स्थापित नहीं रहता, समाज के हर एक वर्ग, हर एक तबके, चाहे पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, गरीब हो, कमजोर हो, हर लोगों के लिए अगर काम नहीं होता तो सरकार बार बार जो है से एनडीए की नहीं बनती। एनडीए को इसलिए नेतृत्व दे रहा है कि उन लोगों को लग रहा है, बिहार की जनता को, कि हम इस सरकार में सुरक्षित भी हैं और हमारे हित के लिए ये काम भी ये सरकार कर रही है। इसलिए विपक्ष खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, विपक्ष को विपक्ष के लायक भी नहीं रहने दिया। जैसे तैसे विपक्ष बचाए तो कुछ ना कुछ बोलते रहना, उनके बोलने का कोई फर्क जनता पर नहीं पड़ता है। जनता ये समझती है कि ये सरकार हमारी है और हमारे लिए काम करने वाली सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम रंजन जी। तो आपने सुना प्रेम रंजन पटेल की बात। उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष दावा कर रही है तो करते रहे, विपक्ष का काम है सरकार को कोसना। और साथ ही आपको बता दें कि इनका कहना है कि काम हो रहा है। जहानाबाद के केस में SIT गठन की जा चुकी है और प्रशासन अपना काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि शासन प्रशासन मिली हुई है, काम हो रहा है, न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। सभी मामलों पर हम संज्ञान लेंगे और खुद सम्राट चौधरी इस मामले पर देख रहे हैं पर्सनली, और उनका कहना है कि बहुत जल्द न्याय मिलेगा। और बात करें हम कि महिलाओं की सेफ्टी की, तो महिलाएं आज भी सेफ है। आज भी गर्ल्स हॉस्टल अगर खाली हो रहे हैं तो और लड़कियां भी आ रही है पढ़ने के लिए। पटना में ना केवल पढ़ाई में बल्कि हर एक क्षेत्र में महिलाएं पुरुष को टक्कर दे रही है और कुछ में पुरुषों से भी ऊपर अव्वल ला रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम पटना से।